इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन। पहले हम समझेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी भी लिक्विड की मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन रहता है क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है उस सिचुएशन में फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन। अगर किसी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है उस सिचुएशन में फ्लो होता है टर्बुलेंट। इसका सिंपली मीन ये हुआ कि किसी भी लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? एक्चुअल में ये कांस्टेंट वैल्यू होती है डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट लिक्विड के लिए। अलग अलग लिक्विड के लिए एक ऐसी वैल्यू होती है वेलोसिटी की, अगर लिक्विड की वेलोसिटी इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट, अगर वैल्यू कम हो जाए तो फ्लो हो जाएगा स्ट्रीम लाइन। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं ये क्रिटिकल वेलोसिटी VC है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये डिपेंड करती है लिक्विड की डेंसिटी यानी कि रो पर। इसकी पावर मैं x मान रहा हूँ। जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है डिफाइन करती है विस्कोसिटी कोफिशिएंट थीटा, इसकी वैल्यू मैं y मान लेता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है जिस ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है उसकी रेडियस पर, और इसकी पावर मैं z मान लेता हूँ। इसका सिंपली मीन ये है, ऐसा मान लेते हैं ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर ये लिक्विड फ्लो होने वाला है। अब इस लिक्विड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी पर। और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है मटेरियल की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट थीटा एंड रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। अगर ये ट्यूब है तो इसकी रेडियस कितनी है, ये r, इस पर डिपेंड करती है। और ये डिपेंड कैसे करती है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। विमा के आधार पर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला के आधार पर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हम इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ VC इज इक्वल्स टू यहाँ पर इक्वलिटी साइन, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज R। और यहाँ पर हो जाएगा ये रो टू दी पावर x, ई टू दी पावर y एंड r टू दी पावर z। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर रो की पावर कितनी होगी, ईटा की पावर कितनी होगी एंड r की पावर कितनी होगी। जहाँ पर VC क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की हम विमा जानते हैं। डायमेंशन कितनी होती है तो हम जानते हैं ये होती है इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 1 एंड t टू दी पावर -1। ये होती है वेलोसिटी की डायमेंशन, बिकॉज हम फॉर्मूला जानते हैं मीटर पर सेकंड। वैसे अगर बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट भी हम जानते हैं, क्या होती है यूनिट, तो फॉर्मूला होता है m/v यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर मास क्या है, kg है, तो kg को लिखते हैं m से, तो यहाँ पर हो जाएगी m टू दी पावर 1, l टू दी पावर -3 एंड t टू दी पावर 0। ये हो जाएगी डेंसिटी की डायमेंशन। वैसे अगर बात करते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, तो इसकी डायमेंशन होती है ये m1 l -1 एंड टू द पावर -1। ये कहाँ से आया है, तो हम न्यूटन्स फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है F इक्वल्स टू माइनस ईटा a dV/dx। अब यहाँ से ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ये आ जाएगा F/a और ये हो जाएगा dV/dx। इन सभी की यहाँ पे यूनिट रख देंगे तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगी। और अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं, एरिया की डायमेंशन, और यह है वेलोसिटी की ग्रेडियंट। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सभी वैल्यूज। और अगर बात करते हैं R की, तो R क्या है, रेडियस, और रेडियस होती है डिस्टेंस। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये m0 l1 एंड t0। अब हमारे पास में सभी की डायमेंशन है, हम ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में हमको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें पता करना है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डेंसिटी से किस तरीके से रिलेटेड है, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। वैसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है और रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए कर लेते हैं कैलकुलेट। हमारे पास में सभी वैल्यूज़ है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमारे पास में ये रही, तो ये आ जाएगा m0 l1 t टू द पावर -1। वैसे ही हम यहाँ पर रो की बात करते हैं, तो रो की वैल्यू हमारे पास में कहाँ गई, रो की वैल्यू ये रही
तो यहाँ पर आ जाएगा ये m1 L माइनस 3 T0 की पावर कितनी कर रखी है ये x, क्योंकि रो की वैल्यू ये रही और पावर है ये x, ईटा की वैल्यू हमारे पास में ये रही, तो यहाँ पर हो जाएगा ये m1 L माइनस 1 T माइनस 1 की पावर y, और r की वैल्यू है m0 L1 T0 की पावर, यहाँ पर हमारे पास में z है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसमें भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर l, यहाँ पर l, यहाँ पर l, यहाँ पर t, इनको एक साथ कर लेते हैं, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। देखेंगे यहाँ पर m की पावर कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पर m की पावर हो जाएगी x। यहाँ पर देखेंगे कितनी हो जाएगी m की पावर 1 है, 1 इंटू वाई यानी कि प्लस के y, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। यहाँ पर m की पावर कितनी है 0, 0 इंटू जेड मतलब 0, ये आ जाएगा, तो ये तो बन गया m। वैसे यहाँ पर l है, l की पावर कितनी है माइनस के 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई। यहाँ पर l की पावर कितनी है माइनस के y, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के y, और यहाँ पर l की पावर कितनी है 1 यानी कि z, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस z। वैसे अगर t की पावर बात करते हैं, यहाँ पर कितना है 0 मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर t की पावर कितनी है ये माइनस के y, और यहाँ पर कितनी है t की पावर 0, सिंपली यही रह जाएगा, कुछ नहीं किया है। m को एक साथ लिख दिया, यहाँ पर x पावर थी, यहाँ पर y पावर थी, यहाँ पर z पावर थी, और जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सिंपली ये पावर ऐड कर दी। अब कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर कितना है m0 है, L1 है एंड t की पावर -1। अब हमें क्या करना है, सिंपली m की पावर्स को m की पावर से, l की पावर्स को l की पावर से एंड t की पावर्स को t की पावर से कंपेयर करना है। तो पहले बात करते हैं m की पावर, यहाँ पर कितनी है 0, इधर कितनी है x प्लस वाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। वैसे ही बात करते हैं l की पावर, यहाँ पर कितनी है 1, और यहाँ पर l की पावर कितनी है ये रही -3x प्लस वाई और -z, ये यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस z, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। वैसे अगर t की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी है -1 इक्वल्स टू -y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -y इक्वेशन 1 से, और y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। अब हमारे पास में y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू कितनी है -1, ये वाली दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 से। इस इक्वेशन के सेकंड को हम लिख सकते हैं, आ जाएगा 1 + 3x माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी रही -1, यहाँ पर आ जाएगा ये 1 + 3 × -1, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -1 इक्वल्स टू जेड। इसको लिख सकते हैं 1 - 3 - 1 इक्वल्स टू जेड। अब देखेंगे सेकेंड से, इसको हम लिख सकते हैं 1 = -3x - y + z। अब देखेंगे हमारे पास में x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू रही, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं z = 1 + 3x + y। इन दोनों वैल्यूज को इस साइड लेकर आ गए। अब x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये z = 1 + 3 × -1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा 1 - 3 + 1। देखेंगे ये +1 +1 कितना हो जाएगा ये 2 - 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -1। अब हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ गई z की। अब हमारे पास में अगर बात करते हैं x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू है -1। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे,
और जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू आर। ईटा की पावर कितनी होगा यहाँ पर देखेंगे तो ईटा की पावर कितनी है एक्स, और एक्स की वैल्यू है -1। वैसे अगर बात करते हैं डेंसिटी यहाँ पर वाई कितनी है ये, तो ईटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर वाई इक्वल्स टू कितना आया यहाँ पर ये 1 आया है, और जेड इक्वल्स कितना आया ये आर की पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं वी सी इज इक्वल्स टू आर ईटा आर ओवर रो। यानी कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो विस्कोसिटी कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर जो ट्यूब की रेडियस है आर इसके भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा। क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ ट्यूब। जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी का, यानी कि इन पर डिपेंड करता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आर क्या है, आर कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ये वी सी रो ओवर यहाँ पर हो जाएगा ये ईटा आर। यहाँ पर आर क्या है तो इस आर को हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। यही आर, और यहाँ पर आर क्या था तो आर यहाँ पर ये कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी में चेंज किया था तब यहाँ पर ये कांस्टेंट आया था, और ये कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, बट यानी कि सिंपल ये एक नंबर होता है। और ये नंबर क्या बताता है कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा या फिर टर्बुलेंट होगा, किस तरीके से बताता है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर इफ आर इज लेस देन 2000, आर क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, अगर आर की वैल्यू 2000 से कम है तो जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, वो फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन। जब आर क्या हो लेस देन 2000 तो फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। इफ आर इज ग्रेटर देन 3000, अगर आर की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो फ्लो होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यानी कि अगर आर 2000 से कम तो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन। अगर आर 3000 से ज्यादा तो कैसा होगा, टर्बुलेंट। तो यहां पर एक केस ये रह गया, इसको मैं साफ कर देता हूं, ये यहां पर ही लिख देता हूं। इफ आर बड़ा हो 2000 से एंड छोटा हो 3000 से, अगर आर की वैल्यू क्या है 2000 से बड़ी है और 3000 छोटी है तो यहां पर जो फ्लो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल सिंपली मीन ये है कि स्ट्रीम लाइन भी होगा और टर्बुलेंट भी होगा, मिक्सअप होगा। तो इस आर के बेस पर हम फ्लो कैसा होता है आसानी से डिफाइन कर पाते हैं। अगर आर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन, सिंपल। अगर 3000 से ज़्यादा तो कैसा होता है, टर्बुलेंट, उल्टा सीधा, बहुत खतरनाक। लेकिन 2000 और 3000 के बीच में है, आर 2000 से बड़ा हो और 3000 से छोटा हो, उस सिचुएशन में फ्लो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर, और इसी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं किसी भी लिक्विड के फ्लो को। क्योंकि यहाँ पर जो ये वी है यहाँ पर ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये जो आर था इसी को क्या कहते हैं हम, रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। वी सी क्या था यहाँ पर, क्रिटिकल वेलोसिटी। रो क्या थी यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा क्या था यहाँ पर, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। एंड आर क्या था, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर यही था क्रिटिकल वेलोसिटी और ये था रेनॉल्ड्स नंबर। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।